प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। फ्री मेडिकल कैंप, रोजगार की तरबियत के इदारे, रेस्क्यू का किरदार, अस्पताल और सेहत बहाली की सहूलतों से लैस गैर मामूली तिब्बी मराकज़ सब पाक फौज का खासा हैं। आज हम आपको दिखाएंगे स्पेशल बच्चों की स्पेशल एजुकेशन के हवाले से कायम पाक फौज के इदारे लाहौर गैरिजन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन से मुतालिक ज़ैनब शहबाज की रिपोर्ट। पाकिस्तान की अफवाज अपनी पेशा वराना खिदमात और सलाहियतों की बदौलत दुनिया में अलग मुकाम रखती है। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाक फौज अपनी मुल्की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ कौमी तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें से एक लाहौर गैरिजन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन भी है, जिनमें ना सिर्फ फौजी एहलकार और अफसरान के बच्चे बल्कि आम शहरियों के ऑटिज्म के शिकार बच्चों को भी तालीम और तरबियत दी जाती है। इस इदारे में कितने बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, ये इदारा कब बना, आज आपको बताते हैं। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम लाहौर गैरिजन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन नवंबर 2022 से खसूसी 155 बच्चों को तालीम और तरबियत फराहम कर रहा है। ऑटिज्म का शिकार बच्चों को मखसूस ट्रेनिंग और अमली तरबियत भी फराहम की जाती है। स्पेशल बच्चों को स्पेशल एजुकेशन के जरिए साजगार माहौल फराहम करना और मुआशरे का कार आमद शहरी बनाना लाहौर गैरिजन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन का खास मिशन है। इदारे में खसूसी बच्चों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए मॉडल स्कूल तैयार किया गया, जिसकी हर क्लास और राहदारी स्टेट ऑफ द आर्ट तैयार की गई है। लाहौर गैरिजन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन में इलाज के मरबूत निज़ाम और इनफरादी तवज्जो के जरिए खसूसी तलबा की ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी नशोनुमा की जाती है। स्पेशल स्टूडेंट्स को समाजी निज़ाम के लिए कार आमद बनाने और मुफीद शहरी के रूप में ढालने के लिए यकसा मौके भी फराहम किए जाते हैं। स्पेशल स्कूल की प्रिंसिपल ज़ेबुन्निसा कहती हैं कि खसूसी बच्चों को प्यार और खसूसी देखभाल की जरूरत होती है, जिसके लिए हर जरूरत को पूरा किया गया है ताकि ऐसे बच्चे मुआशरे में किसी से पीछे ना रह सकें। स्पेशल एजुकेशन स्कूल के दरवाजे हर शहरी के लिए खुले हैं। लेकिन ये बेसिक मिशन इज टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन टू मेक देम इंडिपेंडेंट सिटीजन। अब जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो किसी के लिए इंडिपेंडेंस है बगैर सहारे के चलना, किसी के लिए इंडिपेंडेंस है टॉयलेट नीड्स को फुलफ़िल करना, खुद खाना खा लेना, और किसी के लिए इंडिपेंडेंस का शायद हम ये लेवल इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे कि वो खुद अपने लिए कमा भी सके और अपना घर भी चला सके। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, फैसिलिटीज़ अकॉर्डिंगली हम दे रहे हैं। एजुकेशन की बात करें तो फंक्शनल एकेडमिक से लेके प्रॉपर एकेडमिक सेशंस, देन कम्स रिहेबिलिटेशन में हमारे पास ऑल द थेरेपीज़ आर अवेलेबल, जिसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग है, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स, ये सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या हम इंटरनेशनली इसको कम्पीट कर सकते हैं या नहीं, तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त इस इदारे में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके थेरेप्यूटिक फैसिलिटी तक सब कुछ इस स्टैंडर्ड का अवेलेबल है कि जी हम बिल्कुल कम्पीट कर सकते हैं। ऑल्दो ये बिल्कुल एक नया इदारा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक इदारा है जो तमाम फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर रहा है। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है और मोस्टली मुझसे पूछा जाता है कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा फॉर द जॉब। अदर देन पेपर क्राइटेरिया, जो मुझे पर्सनली फील होता है कि पैशन और आपकी एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टाइप विद अ लॉट ऑफ टॉलरेंस और इन बच्चों के लिए प्यार और मोहब्बत, वो सबसे पहली शर्त होनी चाहिए और हम रखते भी हैं। अदर देन दैट क्राइटेरिया डिसेबिलिटी रिलेटेड है, लाइक इफ़ आई नीड अ टीचर फॉर माई हेयरिंग इम्पेयर्ड सेक्शन, तो फिर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा एमए स्पेशल एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड इन हेयरिंग इम्पेयर्ड कैटेगरी एंड ट्रेंड इन साइन लैंग्वेज एज वेल। इसी तरह रिलेटेड टू थेरेपी है तो बिहेवियरल थेरेपिस्ट का बिहेवियरल थेरेपी में क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट है तो उसका एमएस मस्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिज़िकल जो थेरेपी है वो आपको पता है कि मेडिकल कॉलेजेस की 5 इयर्स की डिग्रीज़ हैं, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर डेफिनेटली जिसका जितना एक्सपीरियंस है, जो जितना स्किलफुल है, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, स्क्रूटनी हम बहुत अच्छे से करते हैं। वो इस तरह से कि रिटन टेस्ट
उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशंस एंड इंटरव्यूज़, और उसके बाद 5 डेज़ का ट्रायल, और फिर अगर हमें लगता है कि हाँ हमारे साथ टीम मेंबर एडजस्ट कर सकता है, जो हमारी एक रिक्वायरमेंट है स्किल्स की, तो स्किल सेट उसके पास है, तो फिर हम उसको ज्वाइन करवाते हैं। मुल्क में इस वक्त मॉडल स्कूल के मुतालिक वालिदैन भी कहते हैं कि खसूसी बच्चे अल्लाह का खास तोहफा हैं। मखसूस उम्र के बाद बच्चों के लिए कॉलेज की सहूलत भी जरूरी है ताकि वो मुआशरे का कामयाब इंसान भी बन सकें। कंपैरिजन हर्ट करते हैं इंसान को। जब इंसान कंपेयर करता है अपने बच्चे को उस एज ग्रुप के बच्चों से, तो कंपैरिजन ना करें। माएँ जो हैं उनको मेरा यही मैसेज है कि कंपैरिजन ऑलवेज हर्ट्स यू, कि जब आप कंपैरिजन करते हैं यू फील हर्ट। तो इट्स बेटर कि आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ देखें कि अल्लाह ताला ने इसको कितना, इसको भी तो इंडिविजुअली कितना पोटेंशियल दिया है, कि बाकियों से किस तरह से यूनिक बनाया है। तो बच्चे की स्ट्रेंथ्स की तरफ फोकस रखिए। अगर आप माएँ अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करती रहेंगी कि इस एज का बच्चा अब इस क्लास में है या ये कर रहा है, तो उसको दुख होगा, तो वो हर्ट करती हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को कंपेयर ना करें, अपने बच्चों की अचीवमेंट्स को चेरिश करें। जो छोटा सा भी वो करे उस पर खुश हों, क्योंकि दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। अल्लाह ताला ने उनको डिफरेंट बनाया है। नहीं, एक्चुअली इसमें ये तो नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए आजमाइश है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है हमारे लिए, एक स्पेशल किट जो है, एक ख़ास जो है अल्लाह ताला का तोहफ़ा होता है। तो इसमें थोड़ी सी चैलेंजेस हैं, बट ये है कि हमारा ये औलाद है और हमने इसी को आगे लेके चलना है, तो हमें इसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं। तो इस सिलसिले में हमारी कोशिश काफ़ी हद तक यही होती है कि इसको किसी मामले में भी जो है ना वो हम डिग्रेड ना करें, अप्रिसिएशन जो है वो हम रखें, और कुछ मामलात में हमें जो है ना इसके साथ मिल के काम करना पड़ता है। तो ये काफ़ी एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, बट वी आर हैप्पी कि हम अपने बच्चे को यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। और बाकी इस स्कूल के हवाले से अगर आप बात कर रही हैं, तो यहाँ का स्टाफ, यहाँ का इन्वायरमेंट इस लिहाज से दूसरे स्कूलों से बेहतर है कि यहाँ पे जो आर्मी की तरफ से नज़्म ज़ब्त है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो किया जाता है, और बच्चों की बड़ी अच्छे से केयर की जाती है अपना बच्चा समझ के। सो दैट्स व्हाई आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे बच्चा जो है वो डेफ एंड डम है, और मुझे वो बच्चे ने ही बताया कि पापा कुछ बच्चे मेरे साथ जो पहले वाले स्कूल में थे, तो वो इस APS स्कूल में चले गए हैं। तो जब मैंने इस स्कूल को बारे में थोड़ी इन्फो ली, तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव वन है। तो बाद उसके बच्चे के बार बार इंसिस्ट करने के बाद मैंने जब इनसे रब्ता किया, रिसेप्शन पे कॉल की, तो इनका बड़ा अच्छा एक एटीट्यूड और बड़े अच्छे मैनर्स के साथ इन्होंने मुझे डील किया। तो मैंने कहा कि जब इन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर बताया, तो मैंने कहा मैं आई कांट अफोर्डेबल, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो जी स्पेशली मिस ताइबा ने मुझे कहा कि आप प्रिंसिपल साहबा से हिकमत प्रोफेसर आगे मिलें। तो आई होप डैट कि इंशाल्लाह ताला वो बहुत अच्छी जो है प्रिंसिपल हैं, गुड मैनर्स हैं, कोऑपरेटिव हैं। तो उसके बाद फिर मैं मैडम से आके मिला। तो जिस तरह आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है, मैं एक प्राइवेट स्कूल में क्लरिकल स्टाफ में हूँ, तो मैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के मैडम ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, इवन के आउट ऑफ द वे जाकर कोऑपरेट किया। तो मेरे 2 छोटे बच्चे जो हैं, दोनों डेफ एंड डम हैं, तो उन्होंने बोला कि आप आएँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़र्स्ट डे है और मेरा एडमिशन हो गया है। ये जितना भी क्रेडिट है स्पेशली मैडम जो प्रिंसिपल हैं उनको जाता है, और रियली शी इज़ वेरी नाइस एंड काइंड हार्ट। आई हैव नो वर्ड टू एडमायर दिस। पाक फौज के स्पेशल एजुकेशन स्कूल लाहौर गैरिजन में एक स्पेशल टीचर भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। खसूसी बच्चों के साथ खसूसी उस्ताद का रवैया बेमिसाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये जो इंस्टीट्यूट है, इन्होंने मुझे हायर किया यहाँ पे, इनका शुक्र अदा करता हूँ मैं लाख। इन्होंने मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए यहाँ पे एक जॉब दी, और अब मैं जॉब कर रहा हूँ, अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, और माशरे को ये कहना चाहता हूँ जी, खुदा पे भरोसा रखें, हिम्मत ना हारें, क्योंकि आपके सामने ही हूँ मैं भी। अगर किसी का हाथ या फिंगर कट जाती है, वो भी मांगना शुरू कर देता। अगर वो खुद पे भरोसा करे, हिम्मत ना हारे, अल्लाह पे भरोसा रखे, क्योंकि देने वाली अल्लाह की ज़ात है। और अगर उनको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं है, तो वो फिर इंसानों से मांगते हैं। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे देगा आपको? सिर्फ पैसे दे सकता है, आपको कुछ नहीं कर सकता, इज़्ज़त नहीं मिलेगी। अगर आप लोग खुद कमाएं, उसमें खुद खाएं, आपको इज्जत भी मिलेगी। दूसरी जानिब बच्चों को स्कूल में लर्निंग थेरेपी, स्पीच थेरेपी,
फिजिकल थेरेपी, आर्ट, साइन लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक क्लास समेत दूसरी वोकेशनल तरबियत भी दी जाती है। इदारे का मकसद तलबा को आज़ाद और खुद मुख्तार जिंदगी के लिए तैयार करना है। पाकिस्तान आर्मी के तहत मुल्क भर में स्पेशल बच्चों की नशोनुमा और तालीम और तरबियत के लिए 25 इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें से 20% तलबा का ताल्लुक आर्म फोर्सेस के खानदानों से है, जबकि बाकी 80% सिविल घरानों से ताल्लुक रखते हैं। पाक फौज न सिर्फ मुल्क के अमन के लिए कोशां है, बल्कि तालीम, सेहत समेत समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए भी मसरूफ़ अमल हैं, जिसकी वजह से कौम को उन पर फख्र है।